नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में ऐसे जातकों को उच्च पद प्राप्त होता है। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर कुंडली में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग तुला राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर, किस समय से किस समय तक, किस राशि में और किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश, रिश्तों का फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यावहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स में बन रहा है, और वीडियो के अंत में हम आपको देवगुरु के उपाय भी बताएंगे और देवगुरु का उपाय ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि देवगुरु को बल मिलेगा और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं, और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा
इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, इलीगल एक्टिविटीज़, विघ्न बाधाओं और कंपटीशंस का विचार किया जाता है। देवगुरु एक ऐसे शुभ ग्रह हैं कि किसी भी भाव में गोचर करें हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जून 2022 में देवगुरु के साथ मंगल का भी गोचर है और मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु छठे भाव में गोचर करते हुए आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे और आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। आप पर आने वाले किसी भी संकट, किसी भी शुभ या अशुभ घटना, इसका आभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। दूसरी बात, मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। मीन राशि में मंगल के गोचर से मंगल के अंदर की ऊष्मा को शांति मिलेगी और मंगल का सौम्य प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देवगुरु और मंगल छठे भाव के जो अशुभ प्रभाव हैं उसका सकारात्मक फल आपको देंगे। जैसे छठे भाव से संबंधित जो समस्याएं हैं, कोई पुराना कर्ज है वो आपका इस गोचर काल में उतर सकता है। जैसे कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, बिजली बिल का बकाया है या बैंक लोन है,
हो सकता है कि कोई ओटीएस स्कीम आ जाए और एकमुश्त समाधान योजना के तहत आपको इसका लाभ मिल जाए। साथ ही यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं, जो कि मंगल के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं। तो आपको इतना धन उपलब्ध करा देंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उसमें आपको विजय मिल सकती है, या आपसी सुलह समझौते के आधार पर वो समस्या आपकी हल हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपका वो मैटर लोक अदालत में भेज दिया जाए और वहाँ से फाइनली आपको रिलीफ मिल जाए। मंगल और गुरु के प्रभाव से कोई पुरानी शत्रुता थी, कोई अदावत थी, कोई मुकदमेबाजी थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो मंगल और गुरु छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और चूंकि मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां से विदेश का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर आपको विदेश से भी लाभ होगा। आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। और चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो इस दौरान आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। और अगर आप कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ कराते हैं, दान पुण्य का कार्य करते हैं, तो इस दौरान आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। छठे भाव का कोई अशुभ प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही नहीं, साथ ही साथ 12वें भाव के अशुभ प्रभावों से भी आपकी सुरक्षा होगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। अब आइए गज केसरी राजयोग के बारे में बात करते हैं। अब आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 8 जून प्रातः 10 बजे 10 AM से अगले 54 घंटों तक चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। भले ही गज केसरी राजयोग यहाँ पर नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी और समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं और चंद्रमा आपका मन है, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे देवगुरु। 12वां भाव विदेश का होता है। अगर आपकी इच्छा विदेश जाकर के सेटल होने की थी, विदेश से व्यापार व्यवसाय शुरू करने की थी, या आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वो अब दूर हो जाएंगी और आपको आसानी से विदेश जाने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। धन की समस्या वो दूर होगी। कोई आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी और फंड से आपको सहायता मिल सकती है। वीज़ा, पासपोर्ट संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी और आप विदेश जा सकेंगे। इसके अलावा 12वां भाव जो होता है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप जितना अधिक दान, पुण्य, धर्म का कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। विदेश से धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। और चूंकि मंगल भी हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो जो लोग चिकित्सा जगत में या सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें विदेश में धन भी मिलेगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होगी और वो देश के लिए कोई मेडल जीत करके भी आ सकते हैं। तो 12वें भाव पर में चंद्रमा का गोचर और देवगुरु की दृष्टि का परिणाम, जो लोग चिकित्सा जगत से जुड़े हैं, जो लोग
पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो लोग सैन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट नोट कीजिए 12 जून 6:33 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु धन के कारक हैं और धन के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा आपका मन है, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करने की ओर प्रवृत्त होगा। निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं, शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। और चूंकि छठे भाव में मंगल का गोचर है और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो आप कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई प्लाट या कोई फ्लैट, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। प्लाट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ये निवेश आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, लाभप्रद होगा। अगर आप महिला हैं तो इस राजयोग के बनने पर आप ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स क्रय कर सकती हैं और ये भविष्य के लिए आपकी एक बहुत बड़ी निवेश भी होगा और एक पूंजी भी होगी आपके लिए। सेकंड हाउस वाणी का होता है। चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों की समस्याओं को सुलझाएंगे और एज ए काउंसलर, एज ए लीगल एडवाइज़र आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही साथ इससे आपका नाम, यश तो बढ़ेगा ही, धन की भी आपको प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस परिवार का भी होता है और आपके परिवार में किसी तरह के अगर तनाव की स्थिति थी, कोई कलह का वातावरण था, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा यानी आपके मन पर जब पड़ेगी तो आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। व्यवहार आपका अत्यंत सौम्य हो जाएगा, स्वभाव में एक बदलाव आएगा, आप दूसरों की बात सुनना पसंद करेंगे। अभी तक क्या था कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते थे, अपनी ही कहते थे, बात बिगड़ जाती थी। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे, तो कैसी भी समस्या हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कार्यस्थल पर हो, चाहे लव रिलेशंस में हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में हो, हर समस्या का निदान आपको मिल जाएगा। अगली डेट है 20 जून 10:35 PM। 20 जून को 10:35 रात्रि में चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। जो सबसे महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में, वह है 30 जून का। 30 जून शाम 6:23 से अगले 54 घंटों तक चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा। यहाँ पर
महत्वपूर्ण बात ये बन रही है कि चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है। कर्क राशि चंद्रमा की स्वयं की राशि है। कर्क राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। 30 जून को देवगुरु अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे और बहुत श्रेष्ठ योग बनेगा। दशम भाव क्या होता है? आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, इन सब का विचार किया जाता है दशम भाव से। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि कर देंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे और जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके हित में होगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैरियर को बनाने की शुरुआत करने के लिए बहुत बेहतर समय है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन के लिए, वेतन वृद्धि के लिए, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या अन्य कोई भी कार्य हो, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वह समाप्त होगी और आपके मन के जो भटकाव की स्थिति वो समाप्त हो जाएगी। कार्यस्थल पर अगर आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उससे बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। आप इन डेट्स को समझें, सही समय पर सही शुरुआत करें और इस राजयोग का लाभ उठाएं। और अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अपने साथियों को भी, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि इस राजयोग का सर्वोत्तम फल तभी प्राप्त होगा जब देवगुरु आपकी कुंडली में बलवान होंगे। तो चलिए देवगुरु के उपायों पर भी बात कर लेते हैं। उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद
धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।